अगर आपकी इनकम आज जितनी है उससे ज़्यादा कमानी है तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे सिर्फ ज़्यादा मेहनत करनी है या मुझे ऐसी नई स्किल सीखनी है जिनकी वैल्यू ज़्यादा हो। यही लेसन 6 की अगली और सबसे प्रैक्टिकल सीख है। रिच डैड पुअर डैड हमें ये समझाता है कि सिर्फ एक स्किल पर पूरी जिंदगी निर्भर रहना आपको एक ही रास्ते तक सीमित कर सकती है, लेकिन अगर आपके पास कई यूजफुल स्किल हैं तो आपके सामने कई अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। अब सवाल है, आखिर कौन कौन सी स्किल सीखना जरूरी है। सबसे पहले स्किल है कम्युनिकेशन। आप कितना भी अच्छा काम जानते हो, अगर आप अपनी बात साफ तरीके से समझाना नहीं जानते हैं तो आपकी वैल्यू कई बार लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं है, इसका मतलब है अपनी बात साफ तरीके से दूसरे व्यक्ति के सामने रखना, सही सवाल पूछना और अपनी बात इस तरह से समझाना कि सामने वाले को समझ आ सके। और दूसरी महत्वपूर्ण स्किल है सेल्स। बहुत से लोग सेल्स का नाम सुनकर सोचते हैं कि ये सिर्फ दुकान या बिजनेस में काम करने वालों के लिए है, लेकिन असल में हम रोज किसी ना किसी रूप से अपनी बात और अपनी वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं। आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, आप अपना आइडिया किसी को समझाते हैं, आप कस्टमर को प्रोडक्ट बताते हैं या अपने काम के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। हर जगह आप अपनी वैल्यू समझाना जानते हैं तो ये सेल्स है। इसीलिए सेल्स समझना सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों की ज़रूरत समझने के लिए भी ज़रूरी है। और तीसरी स्किल है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट चलाना नहीं है। मार्केटिंग का असली सवाल लोगों को क्या चाहिए, वे किस समस्या का समाधान चाहते हैं और आप उन्हें बेहतर वैल्यू कैसे दे सकते हैं। अगर आप कस्टमर की ज़रूरतें समझना सीख जाते हैं तो आप बिजनेस को एक अलग नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। और चौथी स्किल है नेगोशिएशन। मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपको बेहतर सैलरी चाहिए या आप बिजनेस कर रहे हैं और किसी सप्लायर से बेहतर डील चाहिए, तो ये किसी कस्टमर के साथ काम की टर्म्स तय करनी है। हर जगह नेगोशिएशन काम आती है। नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ अपनी बात मनवाना नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों पक्षों के लिए बेहतर समाधान निकालना। तो अब पांचवी स्किल है मैनेजमेंट। जब आप अकेले काम करते हैं तो आपकी क्षमता आपके समय तक सीमित रहती है, लेकिन जब आप लोगों, समय और रिसोर्सेस को मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप बड़े काम को भी व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। इसलिए मैनेजमेंट सिर्फ बड़े मैनेजर के लिए नहीं है, अपने टाइम को मैनेज करना भी मैनेजमेंट है, अपने पैसे को मैनेज करना भी मैनेजमेंट है और अपने काम को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना भी मैनेजमेंट है। अब आया छठी स्किल, फाइनेंशियल स्किल, फाइनेंशियल नॉलेज। अगर आप पैसा कमाना जानते हैं लेकिन उसे मैनेज करना नहीं जानते तो ज़्यादा इनकम भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हमेशा ख़त्म नहीं कर पाएगी। आपको समझना होगा इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, एसेट क्या है और लिएबिलिटी क्या है, कैश फ्लो कैसे काम करता है, रिस्क क्या है और किसी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले किन बातों को समझना चाहिए। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंट का नींव है। अब सातवीं स्किल है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। आपको बिजनेस शुरू करना जरूरी नहीं, लेकिन बिजनेस कैसे पैसा कमाता है, कस्टमर क्यों खरीदते हैं, कास्ट क्या है और कास्ट क्या होती है, प्रॉफिट कैसे बनता है, वैल्यू कहाँ से क्रिएट होती है, इन चीज़ों को समझना आपके फाइनेंशियल थिंकिंग को मजबूत कर सकता है। आठवीं स्किल है डिजिटल स्किल। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी समझना भी बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन मार्केटिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, डाटा हो या एआई टूल्स हो या बिजनेस, डिजिटल बिजनेस, टेक्नोलॉजी को समझने वाला व्यक्ति कई काम ज़्यादा तेज़ी से और बेहतर तरीके से कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, आपको एक साथ 10 स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने स्थिति को देखिए। अगर कम्युनिकेशन कमज़ोर है तो पहले कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। अगर सेल्स की ज़रूरत है तो पहले सेल्स सीखिए।
अगर फाइनेंशियल नॉलेज कम है तो पहले फाइनेंस पढ़िए। अगर आपका काम टेक्नोलॉजी से जुड़ा है तो पहले डिजिटल स्किल सीखिए। यानी स्किल वही चुनिए जो आपको वर्तमान और भविष्य दोनों में वैल्यू बढ़ा सके। अब इस पूरे लेसन को एक आसान फार्मूला समझिए। इसका पूरा फार्मूला क्या है? स्किल टू एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी टू इनकम। पहले स्किल सीखिए, फिर उसे काम में इस्तेमाल कीजिए, एक्सपीरियंस हासिल कीजिए, फिर वही एक्सपीरियंस आपको नई अपॉर्चुनिटी पहचानने में मदद कर सकता है। और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो आपकी इनकम बढ़ने के रास्ते भी बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि करियर में सिर्फ ये नहीं देखना जाता है, देखना काफ़ी है कि आज आप कितनी सैलरी मिल रहा है। ये भी देखना जरूरी है कि अगले 3 साल 5 साल में आपकी स्किल आपको कहाँ तक ले जा सकती है। और यही लेसन 6 का सबसे प्रैक्टिकल सीख है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो सिर्फ इनकम बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास बेहतर काम होंगे, बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी और बेहतर इनकम ज़्यादा रास्ता खोल सकता है। इसलिए आज से एक छोटा सा काम कीजिए। एक कागज पर अपनी 3 स्किल लिखिए। पहली, जिसमें आप अभी सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरी, जिसको आप बेहतर करना है। और दूसरी जिसको आपको बेहतर करना है। और तीसरी, जो आने वाले समय में आपका इनकम और अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकती है। फिर अगले 90 दिनों तक सिर्फ एक स्किल चुनिए, हर दिन थोड़ा सीखिए, उसे अपने काम में इस्तेमाल कीजिए और हर सप्ताह देखिए उसमें आपका इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है। क्योंकि सिर्फ स्किल वीडियो देखकर नहीं आती है, स्किल आती है सीखने से, प्रैक्टिस करने से और रियल लाइफ में इस्तेमाल करने से। और यही लेसन 6 का पूरा संदेश है। काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत करो, काम करते हुए भी स्किल बनाओ जो आपको कल ज़्यादा सक्षम बनाए। क्योंकि सैलरी आज की ज़रूरत पूरा करती है, लेकिन स्किल आपके भविष्य के रास्ते खोलती है। और जब आपके पास नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस तीनों होते हैं तो आप सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के लिए भी तैयार होते हैं। यही है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। तो अब लेसन पूरा हुआ, लेसन 6 पूरा यहाँ पे हो जाता है। और अगले चैप्टर में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। क्योंकि नॉलेज होना एक बात है, लेकिन अपने फेयर, अपने डाउट्स और अपने दूसरी रुकावटों को पार करके उस नॉलेज को एक्शन में बदलना, वही असली चुनौती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।